सबको राम राम। कैसे आप सब लोग? गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बस अभी अभी कपड़े बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा सारे थे, तो अभी अभी कपड़े धुल के आई हूँ। और सिर में 2 दिन से दर्द हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से सिर से नहा रही हूँ ना डेली। मतलब मेरा सिर धुलने की आदत नहीं है, तो वही चीज़ है मुझे। और चीकू की भी तबीयत खराब हो चुकी है, फीवर आने लगा चीकू को। कल उसने नहा लिया था, शाम में 6 बजे तक हुआ था सब कुछ, मतलब काम। तो A to Z सबको नहाना होता है। उसको गर्म पानी से पोंछ भी सकते थे, पर उसको नहला दिया तो उसको फीवर आ गया। फीवर आ गया तो बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं। रात में उसको पूरा फीवर था, दिन भर वो चिड़चिड़ी रही है, अभी भी रोते रोते सोई है। ठीक है, दवाई पिलाया था मैंने उसे 2 टाइम बाद, फिर उठेगी, फिर पिलाऊंगी। अभी भी फीवर में ही है, सो रही है फीवर की वजह से। तो अपने ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, बच्चों के ऊपर हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो बस चलिए थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद से मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए चाय और जीरा, आ जाइए आप लोग साथ में मिल के पीते हैं। अब यहाँ पे दोनों बच्चों को ही फीवर आ रहा था। डुग्गू को भी फीवर आ गया था, चीकू को तो था ही, बताया ही था मैंने। तो बस उनको मैं दवाई पिला रही थी। चीकू बहुत ज़्यादा रो रही थी, डुग्गू के भी आंखें बिल्कुल एकदम लाल हो गई थी। तो इसको फिर मैंने देखा ना, तो इसको फीवर था, फिर मैंने इसको दवाई पिलाई और यहाँ पे चीकू को पिला रही हूँ। तो पहले मैंने पिलाया, बैठे बैठे पी लेती है, पर उसने फिर उगल दिया, सबके फैला दिया फिर। तो फिर मैंने इसको लेटा के पिलाया। पैरासीटामॉल है। तो ये हमेशा मतलब मिलते हैं हम बच्चों को, जब भी मतलब राशन मिला करता है। यहाँ देखिए खूब ज़्यादा रो रही थी, मतलब तबीयत नहीं सही है ना, तो एकदम से चिड़चिड़ी हो रही है। गर्म पानी करके मैं ले आई थी ताकि सही रहेगा थोड़ा। यहाँ देखिए एकदम पलटी पलटी जैसे कर रही थी, एकदम से खांस रही थी। तो बस तबीयत अगर बुखार आ जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जुकाम हो जाता है ना, तो जुकाम में बहुत परेशान करती है। गैया कैसे बोलती है? गैया कैसे बोलती? वाह। और कुत्ता, कुत्ता कैसे बोलता है? नहीं, कुत्ता वाह थोड़ी बोलता, कुत्ता कैसे बोलता है? वो, वो, वो। बिल्ली आ जाएगी, AI सो गया है, कौन मारेगा? कोई मारेगा। बिल्ली आ गई, AI सो गया, निन्नी कर रहा है, कौन मारेगा बिल्ली को? बिल्ली आ गई, मोटी बिल्ली, मोटी बिल्ली, मोटी बिल्ली छत पे बैठी है। AI सो गया है। राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। वहाँ पे डुग्गू को मैंने खाना वाना दिया, फिर चीकू के साथ थोड़ी बहुत मस्ती की। फिर उसके बाद से कुछ क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ किया ही नहीं मैंने उसके बाद। ना तो हमने खाना खाया ना कुछ, बस ऐसे ही लेट गए। और मुझे था थोड़ा सा बर्तन धुलना, तो पर फिर मैंने नहीं धुला, क्योंकि सब कुछ सो जाता है तो फिर मुझे डर जैसा लगने लगता है। और अभी टाइम भी थोड़ा सा अजीब ही चल रहा है, तो इसलिए तो बस फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह में धुल लूँगी। फिर मैं चीकू को लेकर मैं लेट गई। वो सो भी नहीं रही थी, रो भी रही थी, उसकी तबीयत भी नहीं सही थी। तो बस मैंने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले, हमारे यहाँ आज खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, ठंडी भी खूब ज़्यादा बढ़ गई। तो बस सबसे पहले मैंने कपड़े लगा दिए थे। कपड़े लगाने के बाद, क्योंकि कपड़े धुल जाते हैं तो सही रहता है, हल्का हल्का धूप भी आएगा तो सूख जाएगा। तो ठंडी फिर से आज हमारे यहाँ खूब ज़्यादा हो गई, वरना 2-3 दिन से ना धूप हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब राहत थी ठंडी से। फिर यहाँ पे फिर मैं कमरे में आ गई थी। बेडशीट मुझे चेंज कर मतलब बिछाना था, उतार तो दिया था, पर मैं बिछा नहीं पा रही थी।
तो बस मैं अभी फटाफट लग गई हूँ कमरे के वो करने में। और बेडशीट नहीं बिछता ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऊपर से गद्दे का ना वो खोली भी मतलब पूरा फट गया है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस चलिए फटाफट बेडशीट बिछाती हूँ, फिर उसके बाद से तकिया खोली वोली भी मुझे बिछाना मतलब चेंज करना है। तो बस सही से, और बेड काफ़ी बड़ा है ना, तो 2 बेडशीट को जॉइन करने के बाद मतलब बनता है ये बेडशीट, तो बड़ी मुश्किल होती है। और डबल बेड में वैसे भी बिछाने में मुश्किल होती है। फिर यहाँ पे मैंने रजाई डबल बेड वाला रख दिया था, फिर इसके ऊपर से सिंगल वाला डाल दूँगी। ये भी डबल ही है पर पतला है। बस रेड वाला कंबल भी दुकान से आ गया, क्योंकि लड्डू के पापा दुकान में नहीं लेट रहे हैं। और चौकीदार मतलब आ गया है दुकान में लेटने के लिए, तो उसको मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि वो दुकान से आया था गंदा-गंदा सा लग रहा था। फिर मैंने उसको धुलाया, तो जब सूख जाएगा तो वो भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे फिर मैं खोली चढ़ाने बैठ गई थी। फिर उसके बाद पूरे कमरे की साफ़-सफ़ाई करने के बाद मैं यहाँ किचन में चली आई थी। किचन में भी बर्तन थे ना, बर्तन मुझे वो करने थे, धुलने थे, नाश्ते-वाश्ते के। फिर उससे भी बच्चों में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। देखो सुबह-सुबह से इतने सारे बर्तन हो गए थे। तो बस मैं फटाफट यहाँ पे बर्तन साफ वो कर लूँगी। अब बर्तन धुलते-धुलते ना पानी मतलब यहाँ पे जगह नहीं है ना, देखो ना कितना पतला जगह है, तो पूरा पानी नीचे गिरते रहता है जब भी बर्तन धुलो, चाहे तुम नल तेज खोल लो या धीमे, तो पूरा मतलब नीचे गीला हो ही जाता है। पैरदान भी होता है तो वो भी गीला होता है। तो बस अब बर्तन धुलने के बाद फटाफट मैं वो करूँगी, अच्छे से पोछा लगा लूँगी। यहाँ कुकर का ढक्कन है तो इसको लीड को मैं ज़रूर उससे ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। ये ब्रश एक एक्स्ट्रा मैं बर्तन के लिए रखती ही हूँ हमेशा किचन में ही, कि सही रहेगा। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर ली है। दाल सब्जी वही उबाल के सब्जी बनना है, तो खाने में कुछ ऐसा था नहीं दिखाने लायक। तो बस दाल सब्जी बन चुकी थी, आटा फिर मुझे लगाना था, और चावल मैंने रख दिया था, चावल बन रहा था। चावल को थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता, क्योंकि चूहे घुस के उसमें बहुत ज़्यादा, इतने चूहे हो गए ना क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा उलझन हो रहा है इनको देख देख के, चूहों को हर जगह कुटुर 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 कुछ ना कुछ काटते ही रहता है। कुछ नहीं तो पन्नी घसीट के ले जाते हैं तो खाते रहते हैं सब्जी वाला। बस यहाँ देखिए फटाफट मैंने आटा लगा लिया, क्योंकि आटा लगा के रख लो ना तो फिर सही रहता है, फिर रोटियाँ बनाने में दिक्कत नहीं होती है। फटाफट जब भी रोटी बनाना तो बस बना लो, फिर रख दो। तो अभी तो रोटियाँ बनाऊँगी नहीं, जब बच्चे खाएँगे ना तो वह तभी बनाऊँगी। और वैसे भी बच्चे सुबह में चाय के साथ नाश्ते में रोटी था रात वाली, क्योंकि पता है ना रात में खाना खाया ही नहीं, तो एक एक रोटी फिर टोस्ट वोस्ट ये सब चीज़ कुछ खा चुके हैं, तो फिर देरी से खाएंगे बच्चे। बस यहाँ पे अब पराठा पूड़ी होता है तो बस यहाँ पे आटा वाटा लगाने के बाद मैं बस फटाफट सफाई में ही लग गई थी, क्योंकि पूरा किचन गीला था और बारिश भी हुई तो चारों तरफ सब कुछ गीला गीला था, छत भी गीला किचन भी गीला, तो बड़ी उलझन जैसी लग रही थी। तो मैं पहले एक बार ऐसे लगा लूँगी, फिर दूसरे बार फिर ले आऊँगी पोछा गीला करके, तो फिर मतलब कपड़े को टॉवल को तो फिर मतलब लगा लूँगी। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इतने चूहे इतने आतंक मचा रखे ना। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने पर्दे के पीछे मोबाइल रख रखा है, कैमरे में पर्दा आ रहा है, सामने रखा था तो बस वो फिर उतना तो आ ही नहीं रहा था। तो फिर बस पोछा वोछा लगाऊंगी। पोछा वोछा लगाने के बाद चीकू जब तक आ गई थी पोछा लगाते लगाते ही, वो रो रही थी सुबह से। उस सुबह रो क्या मतलब है ना, उसकी तबीयत नहीं सही है तो फिर उसका मन भी कहीं नहीं लगता, वो खेलती भी बहुत कम है और आज ठंडी है भी। तो बस चीकू आ गई थी तो बस उसी को मैंने ले लिया था, फीड उड कराया था, उसको सुलाया था। बहुत ज़्यादा उसने फिर परेशान किया तो मुझे, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है। गुस्सा अगर बहुत ज़्यादा देर दूर रहती है ना मुझसे तो गुस्सा हो के दिखाती है, रोती है कि तुमने इतना दूर देर क्यों मुझे छोड़ा था, क्यों नहीं आई थी तुम मेरे पास मुझे लेने को, ऐसे करके। तो बस उसका तो दुलार प्यार चलता ही रहता है, छोटी है ना। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, बहुत छोटा सा ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो, ढेर सारा प्यार देना। राधे राधे सबको।